नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो स्टॉक आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। इस स्टॉक में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था लगभग 11 महीने पहले बनाया था। जी हाँ, 11 महीने पहले। और उससे मैंने कहा था कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। क्यों? एक कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किया गया था। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, प्लस बाजार उस समय एक अच्छे मोमेंटम में दिखने वाला था। तो वो तमाम चीज़ें देखते हुए लग रहा था कि हाँ भाई, ये जो स्टॉक है ये अच्छा लग रहा है। और अगर आप एक साल पहले जाओगे ना स्टॉक में, ये देखिए, हम एक साल पहले चलते हैं। स्टॉक लगभग मार्च वार्च के आसपास की बात अगर आप करोगे, यहीं पर हमने चर्चा की थी। स्टॉक वहां से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 33% ऊपर गया। और अब भाई साहब वहां से स्टॉक वापस से गिरावट दिखाते हुए 30% से भी ज़्यादा की आपको 169 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, यानी 52 वीक लो के आसपास। और अब वापस से वही सवाल है कि भाई क्या क्या ए बी कैपिटल यहां से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या जो एक लगातार एक जो इशू चल रहा है। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ओवरऑल सेक्टर और सेक्टर के साथ साथ बाजार भी एक बहुत ही ज्यादा बेरिश फेज से गुजर रहा है। ओके, इस कंपनी के एबी कैपिटल के Q3 के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो तमाम चीजों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक यूट्यूब को आप कह सकते हैं ये साइन देता है कि हाँ भाई वीडियो अच्छी लगी है, और वो औरों को रेकमेंड करता है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अगर आप 2-3 बार इस चैनल में आ चुके हैं, आप ऐसा करते हैं, आपका ये कदम बहुत मोटिवेट करता है। इसीलिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब देखिए, ये तो चीज़ें हो गई। अब इस एक कह सकते हैं इस वीडियो में चर्चा करेंगे पहले तो जिस तरह स्टॉक काम कर रहा है, प्लस Q3 के नंबर क्या हैं। इसके साथ साथ जो लास्ट पार्ट होगा दोस्तों, जहां पर प्योरली डेटा के थ्रू हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। प्लीज एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करते हैं, कंपनी जो अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में सामान आप कह सकते हैं जो डेटा लेके आती है, इसके साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन रहती है इंटरनेट में अवेलेबल, उसे ही कंपाइल करके साथ लाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, इट्स योर डिसीजन। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट नीचे आ गई है, और अब यहां पर एक आप कह सकते हैं ठहराव कर दिखाई दे रही है। एक साल पहले भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक 10% का आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, किसी स्टॉक में अगर आपने मन बनाया कि हमको निवेश करना है, तो ये समय नहीं होता जब वो एक तेजी की ओर चल रहा हो। वो समय होता है कि जब वो नीचे की ओर जा रहा हो। ठीक है, अब देखिए, हर कोई यहाँ तो ले नहीं सकता। ऐसा है ही नहीं कि आप स्टॉक गिर गया और बॉटम में आकर मैं बोलूँ हाँ भाई ये लेने का समय नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ ले सकते हैं, इवन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा मेंटेन रहता है, और आपके पास जो खरीदारी का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो लमसम की बजाय एक आप कह सकते हैं 40-30% ऐसे होनी चाहिए अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा वाले तो भाई देखिए, एक तो 70%, और फिर अगर गिर जाए तो 30% के आसपास। लेकिन याद रखिएगा, फिर आपको जो खरीदारी है वो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। ओके, तो ये रही चीज़ें। और यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि भाई साहब 150 जो है ना, ये एक ह्यूमंगस सपोर्ट लेवल होने वाला है, साइकोलॉजी भी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, कई लोगों को यही नहीं पता कि एबी कैपिटल का पूरा बिजनेस क्या है। तो देखिए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से इनका डेटा है, आप यहाँ पाएंगे। सबसे पहली एज अ एनबीएफसी कंपनी काम करती है, और इस बार जो क्वार्टरली नंबर्स आए कंपनी के, मात्र 5% जंप है ईयर ऑन ईयर। ये अभी जो कंपनीज है ना, स्पेशली एनबीएफसी, एक तो वो लोन बांटने में बहुत ज़्यादा सतर्क हो रही हैं, क्योंकि एनपीएस इस सेक्टर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और वो एक परेशानी का सबब पैदा कर रहा है। इसके साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस के हिसाब से आप देखेंगे, एचएफसी से आप देखेंगे तो 10% का जंप है यहाँ पे। हाँ, एसेट मैनेजमेंट में जब डालते हैं तो 14% की आपको जंप दिखती है। ओके, नाउ लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे तो इसमें गिरावट है। यानी कि आप देखिएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन ये उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं बिजनेस नहीं देता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप समझिए, अगर आप एबी कैपिटल में निवेश कर रहे हैं तो। ओके, नाउ अगर आप क्वार्टरली नंबर में जाएंगे एबी कैपिटल के, तो आप यहाँ पाएंगे, यहाँ पर 9,381 करोड़ का बिजनेस हुआ है कंपनी द्वारा, जो एक साल पहले 8,800 रहता है।
फिर आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ता दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। इसके साथ ही साथ आपका नेट प्रॉफिट 760 करोड़ से घट करके 724 करोड़ में आ गया है। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज़ को कि वीकनेस तो इस बार रही रही है। ठीक है, और यही कारण है कि ऊपरी स्तरों से इतनी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है इसमें, विच इज़ एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन जब तक बाजार में वापसी नहीं होती तेजी से, जब तक बाजार एक्चुअल में तेजी नहीं दिखाता, तब तक कुछ नहीं होने वाला। स्टॉक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा तो ऊपर भी नहीं जाने वाला, क्योंकि देखिए बाजार अगर नीचे गिरता रहेगा लगातार तो ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है, ऐसे बिजनेस में नहीं है जहां पर अंधा ऊपर तेजी होते रहे। लेकिन हाँ, जो रीसेंट स्टेप उठाए गए हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं टैक्स में छूट की बात कह लीजिए, जो आरबीआई ने रेट कट किया है इसकी बात कह लीजिए, एथ पे कमीशन जो हुआ है उसकी बात कह लीजिए, तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी इस प्रकार के पूरे सेक्टर के स्टॉक रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर प्योरली डेटा बेसिस के ऊपर। तो देखिए कंपनी का जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है ना, उसने एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है Q3 में, और ये जो एसिलेटेड ग्रोथ है दोस्तों, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी ऐसा मानने का मैंने, विथ improved productivity as a large part of the investment is already being made in ramping up distribution, establishing digital platform। देखिए कंपनी लगातार पिछले काफ़ी समय से अपने एक्सपेंशन कर रही थी और वो काफ़ी हद तक होते हुए दिखाई दे रहा है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार एबी कैपिटल अपना बना रही थी। तो एक काफ़ी बड़ा पार्ट जो इन्वेस्टमेंट का है वो ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी होगा। इसके साथ ही साथ हाउसिंग फाइनेंस जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहता है वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। अब देखिए एबीएफएल में मर्जर की बात है तो देखिए ABCL रिसीव शेयरहोल्डर अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ आदित्य बिरला फाइनेंस। ये जो एमलगमेशन होगा ना, यानी दोनों का जो जुड़ाव होगा, ये मार्च 2025 तक खत्म हो जाएगा, और ये जो मिल करके जो एक सिनर्जिस्टिक बेनिफिट देंगे इसको कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ेगी, और इसके साथ ही साथ जो बिजनेस सिंप्लीफिकेशन होगी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली काम करेगा। ये क्या हो गया, ये तो हो गया भाई साहब आपका ये। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर एसेट क्वालिटी। ठीक है, मार्जिन्स टू स्टेबलाइज विद द राइट प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, यानी एसेट क्वालिटी हो गई, आपके मार्जिन कैसे हैं वो स्टेबलाइज होते दिखाई दे रहे हैं, और प्रोडक्ट मिक्स बहुत सही है इसका। कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे दैट जो क्रेडिट कॉस्ट है वो मार्जिनली ऊपर था। ठीक है, सिक्वेंशली अगर आप देखेंगे क्वार्टर बेसिस पे, यानी बट ये काफ़ी हद तक गाइडेंस लेवल पे था 1.5% के, और एक फाइनेंस कंपनी अगर क्रेडिट कॉस्ट को अपने गाइडेंस लेवल के आसपास 1.5% आसपास रख रही है, इट्स ग्रेट साइन। हाँ, बट जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है इसमें कमी आई है। जो पहले 50% थी आपकी, अब 45.6% रह गई है। ठीक है, और द रेशियो रिमेन्स कंफर्टेबल गिवन दैट द मोस्ट ऑफ एनबीएफसी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल। यहाँ पर जो एनबीएफसी एबी कैपिटल का, इसको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या फायदा यही है कि इनकी जो एनबीएफसी बुक है वो काफ़ी हद तक कोलेट्रल से बैक्ड है। यानी देखिए आप किसी चीज़ को गिरवी रख करके लोन ले रहे हो, और अगर आप स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उनकी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे होगे, वो अब इस बात को समझ रही हैं और धीरे धीरे कोलेट्रल की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ अगर आप नीचे जाओगे तो आप पाओगे द चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स, इंक्रीज इन द शेयर ऑफ लोअर यील्ड, आप कह सकते हैं एसेट। ठीक है, इन द एनबीएफसी बिजनेस कंटिन्यू इम्पैक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जब हमने पहले देखा कि भाई ये एक कोलेट्रल से आपको दे रहा है, तो उसका सबसे आप कह सकते हैं कि नेगेटिव असर ही होता है, आप मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं कमाते हो। हाँ, आप एनपीए रोक के रखते हो, आपके एनपीए कम रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं, आपकी कंपनी में ज़्यादा आपकी पकड़ रहती है। ठीक है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है जो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज देखने को मिल रहा है, जो लोअर यील्ड एसेट है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका जो निम्स है उसमें कमी आएगी। बट जो निम्स है ना, ये स्टेडी ही रहेंगे मीडियम टर्म में। क्यों? ग्रेजुअल, ड्रिवन बाय अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन पोर्टफोलियो ऑफ अनसिक्योर्ड लोन इन लोन मिक्स एज पर द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई मीडियम टर्म में हम उतना ज़्यादा मार्जिन में नहीं गिरावट होगी। नाउ अदर बिजनेस की क्या हालचाल है भाई साहब, परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप पाओगे, हमने जो आप कह सकते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले भी दिखा, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हमने पाई थी, तो जो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसमें 23% का जंप आया था ईयर ऑन ईयर। ठीक है, एयूएम में, एवरेज एयूएम की बात हो रही है यहाँ पे, और
कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी थी प्रॉफिटेबिलिटी में, क्यों? इंक्रीजिंग शेयर डोमेस्टिक इक्विटी मिक्स। ओके, तो ये चीज इनका बिजनेस तो ये अच्छा कर रहा है एसेट मैनेजमेंट का। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का बात करोगे तो जो इंडिविजुअल फर्स्ट ईयर प्रीमियम है दोस्तों, इसमें 31% का जंप आया है 9 मंथ ऑफ 25 में। बट जो नए बिजनेस की वैल्यू है दोस्तों, वो मार्जिन में लगातार गिरावट है, लगभग 474 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर टू 10.8%। ओके, नाउ इनका जो नेक्स्ट बिजनेस है उसको अगर हम देखें हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का, तो आप यहां पाओगे कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों ये सबसे तेजी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टैंड अलोन हेल्थ केयर प्लेयर है दोस्तों। ठीक है, यानी जो हेल्थ केयर बिजनेस है, अब भाई कैलकुलेशन सेम है, जो जितना छोटा बिजनेस रहेगा वो उतनी तेजी से बढ़ता है, और वहां पे यही हो रहा है। ठीक है, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर इन 9 मंथ ऑफ 25 लेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द रिटेल बिजनेस। जो मार्केट शेयर है उस पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, 138 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर टू 10.7%। और यही कारण है कि भाई साहब ये लॉस मेकिंग बिजनेस है अभी भी। ओके, और मैं हमेशा कहता हूं अगर आप कुछ चीज बांटना शुरू करोगे शुरू में अच्छे से, हर कोई लेता है। ओके, नाउ आउटलुक और वैल्यूएशन की ऐसी बात हो रही है, तो ये मनी कंट्रोल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, डेटा है, ये एबीसी लेवरेज कर रहा है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की। भैया एबी कैपिटल यानी आदित्य बिरला का पेरेंटेज है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। इट्स कस्टमर विद फोकस ऑन मेंटेनिंग हेल्दी एसेट क्वालिटी। ओके, अपने पेरेंट बैंक के कारण एक हेल्दी एसेट क्वालिटी मेंटेन रखें कह रहे हैं। नाउ जो एक कैलिब्रेटेड धीरे धीरे कैलकुलेट करते जो ग्रोथ देखने को मिल रही है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में, जिसके साथ ही साथ एक हाईएस्ट सिक्योर्ड मिक्स भी है, ये मार्जिन को बढ़ाएगा और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसे नीचे लाने की कोशिश करेगा सस्टेनेबल बेसिस पे। ओके, इसके साथ ही साथ जो लेवर है विल लेड एट द रिटर्न ऑन एसेट, आरओए में भी बढ़ोतरी होगी, और जो इनका टारगेट है आरओए का 2.5% का लॉन्ग टर्म में इसे देखेगी। नाउ द स्टॉक इज वैल्यूड ऑन एज 2। अब ये भाई साहब ये क्या है? सम ऑफ द पार्ट बेसिस एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग अपसाइड एट द करंट मार्केट प्राइस। देखिए मुझे बस एक चीज जो ऐसा लगती है वो यही है, अगर बाजार में तेजी आती है, सेक्टर में रिवाइवल होता है, एबी कैपिटल उन स्टॉक्स में से होगा ही होगा कि आपको यहां से एक डिसेंट रिटर्न दे पाए। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और जिसका पेरेंटेज इतना स्ट्रांग है एबी आदित्य बिरला का, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डरावना होगा। हाँ, अगर बाजार में ही गिरावट होती रहेगी एबी कैपिटल ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे ये भी नहीं लगता है। और वी व्यू दैट द कंसर्न अराउंड ग्रोथ, जो एक ग्रोथ का कंसर्न है और एसेट क्वालिटी का, ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन स्टॉक में। और मैं यही कह रहा हूं 30% ऑलरेडी आपका स्टॉक गिर चुका है, इवन 30% ज्यादा गिर चुका है। और करंट वैल्यूएशन ऑफर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड याद रखिए लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना नहीं होता है, एटलीस्ट 2 से 3 साल होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गिवन द फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, यानी रिस्क रिवॉर्ड में इन स्तरों पे ये स्टॉक अच्छा जरूर लग रहा है। आपकी क्या राय है? किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि औरों को रिकमेंड कर सके यूट्यूब। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।